मेरे भागवत प्रेमियों, आज आपको मैं एक अद्भुत नौकरी वालों का प्रसंग सुना रहा हूँ कि नौकरी वालों का आखिर आज के दौर में हाल क्या है। तो भागवत प्रेमियों, जब किसी की नौकरी लगती है तो नौकरी लगने के बाद व्यक्ति अपने आप को एक अलग ग्रह का प्राणी समझ लेता है। उसे शुरुआत में ऐसा लगता है कि अब मैं ज़्यादा नहीं तो अपने गांव को तो खरीद ही लूँगा। अब देखो, रिश्तेदारों को भी बड़ा उससे रहता है कि साहब उनकी नौकरी लग गई है। लेकिन नौकरी का काला सच मैं आज को आपको बताऊंगा कि जो आपको नौकरी वाला तोहफ लगता है वो एक छोटा सा 315 बोर का तमंचा भी नहीं है। क्योंकि मेरे भागवत प्रेमियों, अधिकतर नौकरी वाले 2 साल आते आते अधिकतर नौकरी वाले 35 लाख का, 40 लाख का, 50 लाख का, इतने का तो कोई ना कोई 3 BHK खरीद लेते हैं, या फिर कोई कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर लेते हैं। किसी भी बैंक से 50 लाख का कर लेते हैं और लगभग उनकी EMI 30,000 के आसपास या 32,000 के आसपास 20 साल की बन गई होती है। मान लो कि 30 बरस पर या 25 वर्ष पर या 26 वर्ष पर की जॉब लगती है। मोस्टली जॉब 25-26 वर्ष तक लग पाती है, कांस्टेबल वगैरह इनको छोड़ के। अब देखो, कोई रिश्तेदार कॉल करता है नौकरी वाले को कि हमें 20,000 रुपये की आवश्यकता है, तो वो तो समझता है कि भैया को 70,000 या 75,000 या 80,000 पे हो रहे हैं, तो भैया समझता है भैया को तो पूरे बच रहे होते हैं। लेकिन जिस दिन सैलरी आती है भैया की, सैलरी का मैसेज सुबह आता है। जैसे मसलन आपने मान लिया कि 7:30 बजे सैलरी का मैसेज आ गया। जैसे ही सैलरी का मैसेज आता है, एम्प्लॉय खुश हो जाता है, सरकारी नौकरी वाला, के साहब सैलरी आ गई। कितनी आ गई? कि 75,000 आ गई। लेकिन जैसे ही 2 मिनट खुशी रह पाती है उसकी, 2 मिनट बाद उसकी कार जो खरीद ली है उसकी EMI का मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट बैलेंस से 15,775 रुपये की किस्त कटेगी। 2 घंटे बाद एक और मैसेज आता है कि आपने जो 3 BHK ले रखा है उसकी किस्त 32,000 कुछ रुपये की कट गई। फिर मैसेज आ जाता है कि बिजली का बिल का इतना भुगतान हो गया। शाम आते आते दोस्तों 15 या 20,000 रुपये जो उसने खर्चा लायक बचाए हैं वही रुपये उसके हाथ में रह जाते हैं। बाकी सारा पैसा उसका लगभग कट चुका होता है। और रिश्तेदार, जानने वाले, सगे संबंधी उसे तोप समझ रहे हैं कि साहब भैया को तो 75,000 80,000 मिलते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भैया पर मात्र 20,000 बच जाते हैं केवल, बाकी तो भैया के EMI में कट जाते हैं। अब भैया मना भी नहीं कर पा रहा है ढंग से। फोन आता है भैया कि हाँ 20,000 की आवश्यकता है। भैया कह रहे हैं हाँ करता हूँ। अब भैया मना करते हैं तो प्रैक्टिस खराब हो रही है, और भैया अगर हाँ कर रहे हैं तो बजट खराब हो रहा है। तो इसलिए प्यारे साथियों, आपसे बड़ा विनम्र निवेदन है कि आपके परिवार में या कि आपकी रिश्तेदारी में कोई नौकरी वाला है तो उसकी स्थिति को पहले आप जांचिए, देखिए। वो आपसे ज़्यादा बेटर स्थिति में नहीं है, ऐसा आपको फील होता है। अब मान लो उसने मकान ले लिया है तो उस मकान को कोई बेचेगा थोड़ी हो। उसके तो नौकरी 30 साल को, 25 लाख साल को उसकी नौकरी तो गिरवी रख गई ना। अब उसे तो हर महीने कटवाना ही कटवाना है। उसने कार ले ली है, 10 साल की बनवा ली है, EMI 10 साल उसे कटवाना ही कटवाना है पैसा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो दूर के ढोल होते हैं वो दूर से ही सुहावने लगते हैं। पास आके जब आप तहकीकात करते हो तो नौकरी वालों का ये बहुत बड़ा दुख होता है, बहुत दर्द होता है उनको
कि लोग हमें तोप समझते हैं, हमें कारतूस भी नहीं है छोटा, या मान लो 315 बोर का असला भी नहीं है। तो प्यारे साथियों, उनके हालातों को देखते हुए उन्हें कभी समझने का प्रयास करिए, उनके आस पास बैठिए। मेरे ढेरों दोस्त सरकारी नौकर हैं और मैं उन्हें जब देखता हूँ और उनके बारे में जब विश्लेषण करता हूँ तो पाता हूँ कि उनसे बेटर तो कोई हल्का फुल्का पानी की दुकान या हल्का फुल्का कोई बिजनेस कर रहा है, वो आपकी सहायता कर देगा 100%। लेकिन वो आपकी किसी काम पर सहायता बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे। तो उनकी मजबूरी है बेचारों की, आपने समझ ली, उनका बजट खराब हो जाएगा। क्योंकि ये EMI जो होती हैं उनकी किस्त का मामला ऐसा होता है, अगर किस्त नहीं कटी है बेचारे 1 महीने तो एडवांस लेके चलते हैं, 1 महीने एडवांस लेके चलते हैं, किस्त बाउंस ना हो जाए, वरना सिविल खराब हो जाता है। सिविल खराब हो जाता है तो आप लोग जानते हैं। तो इसलिए मैंने आपको नौकरी का सच बताया कि नौकरी एक स्वीट भोजन की तरह होती है और आदमी नौकरी के बाद इतने कंफर्ट जोन में आ जाता है कि और कुछ वो करने का रहता नहीं, केवल वो 8 से 5 या 9 से 6 केवल नौकरी कर पाता है, इतने कंफर्ट जोन में वो आ जाता है, बाकी कोई काम और नहीं कर पाता है। तो ये मैंने आपको जानकारी उपलब्ध कराई, ये बहुत काला सच है नौकरी का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।